हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज प्रिया इन फ्रंट ऑफ यू। और गाइज, आज हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। कितने टाइप की कम्युनिकेशन हो सकती है एंड उनके बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। ये टॉपिक पेपर 1 के लिए नो डाउट इम्पोर्टेंट है, बट जिनका भी पेपर 2 मास कम्युनिकेशन है उनके लिए भी ये इक्वली इम्पोर्टेंट है। सो हियर इज द 6 टाइप ऑफ डिफरेंट कम्युनिकेशन लाइक इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, पब्लिक एंड मास कम्युनिकेशन। इन सारी कम्युनिकेशन का नाम हमने कभी ना कभी जरूर सुना होगा, लेकिन इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है इसको आज पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कम्युनिकेशन क्या होता है। सो इसको हिंदी में बोलते हैं संचार। अगर मैं बेसिक से नॉर्मल वर्ड में अगर कम्युनिकेशन की डेफिनेशन बताऊं तो किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में दो एलिमेंट होते हैं, सेंडर एंड रिसीवर। किसी भी मैसेज, इंफॉर्मेशन या आइडिया का सेंडर के थ्रू रिसीवर तक पहुंचना, दैट इज कम्युनिकेशन या फिर संचार। सो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेजेस थ्रू वर्बल या फिर नॉन वर्बल मेथड। सेंडर क्या करता है, मैसेज को सेंड करता है एंड देन रिसीवर मैसेज को रिसीव करता है। देन एज अ फीडबैक रिसीवर अगेन सेंडर को क्या करता है, फीडबैक देता है या फिर रेस्पॉन्स करता है। मेथड क्या हो सकते हैं कम्युनिकेशन के, ओरल हो सकता है, स्पीच कम्युनिकेशन या फिर रिटन या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो सकता है। इन अदर वर्ड्स कम्युनिकेशन इज अ टू वे मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ थॉट्स, ओपिनियन एंड आइडियाज बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल। यहाँ पे हमने एक वर्ड पढ़ा, टू वे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन दो टाइप की होती है, वन वे एंड टू वे। वन वे कम्युनिकेशन में क्या होता है, सेंडर से मैसेज या कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीवर तक पहुंचती है, लेकिन वहाँ फीडबैक का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। रिसीवर वापस रिस्पॉन्स नहीं कर सकता सेंडर को, बट ऑन द अदर साइड टू वे फीडबैक में रिसीवर मैसेज रिसीव करने के बाद सेंडर को फीडबैक दे सकता है, रिस्पॉन्स कर सकता है। सो ये डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। देन फर्स्ट टाइप है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ये एक ऐसा टाइप कम्युनिकेशन है जो किसी दो लोगों के बीच में नहीं होता। इसमें इंसान खुद से बात करता है, उसको बोलते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इट कैन बी डिफाइंड एज कम्युनिकेशन विद वन सेल्फ और सेल्फ टू सेल्फ कम्युनिकेशन। जब हम खुद से बात करते हैं या फिर कुछ इमेजिन करते हैं या फिर कुछ विजुअलाइज करते हैं तो वो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के अंडर आता है। दैट में इंक्लूड सेल्फ टॉक, एक्ट ऑफ इमेजिनेशन या फिर विजुअलाइजेशन एंड रिकॉल एंड मेमोरी। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इज हाईली इफेक्टिव इंटरनल डायलॉग दैट गाइड्स योर बिलीफ, बिहेवियर एंड एक्शंस। देन नेक्स्ट टाइप है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। इंट्रापर्सनल खुद से बातें करना एंड इंटरपर्सनल दो लोगों के बीच में होने वाली कम्युनिकेशन होती है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इट इज हाउ टू पीपल कम्युनिकेट। It can mean sharing of information and expressing thoughts or feeling either face to face or through a medium such as phone, email and social media. Interpersonal communication refer to verbal and non-verbal communication. वर्बल कम्युनिकेशन जो हम ओरली करते हैं एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो कि जैसे कि आई कांटेक्ट हो गया, जेस्चर हो गया, इन सब के थ्रू, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू जो हम कम्युनिकेशन करते हैं उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। दिस कैन टेक मैनी फॉर्म्स इंक्लूडिंग फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो सकती है, फोन कॉल्स हो सकती है, ईमेल या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस, बट बेसिकली ये दो लोगों के बीच में होने वाली कम्युनिकेशन होती है। देन नेक्स्ट टाइप है ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। ये काफी इंटरेस्टिंग कम्युनिकेशन है क्योंकि इसमें ना ही तो इंसान खुद से बातें करता है, ना ही दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन होती है। इसमें बातें होती है सुपर पावर से, जैसे कि a type of communication level in which one communicate with spirits or someone of a higher power. आत्माओं के साथ बात करना कहलाता है ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। इट इज ए कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्फ एंड इट्स बिलीफ, समथिंग इन वी बिलीव। हमारे जिस चीज में हम बिलीव करते हैं उनसे बातें करना, या फिर मैं बोलूं प्रे करना या मेडिटेशन करना,
ये एग्जाम्पल होते हैं ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। तो जो हमें लगता है कि हमसे ज़्यादा जो पावरफुल है, सुपर पावर है, जिसके पास हम उससे बातें करते हैं, भगवान से प्रे करना, फिर मेडिटेशन करना, सो ये सब आता है ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन के अंडर। देन ग्रुप कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अंदर ग्रुप किसे बोलेंगे? 3 और मोर पीपल हु शेयर ए कॉमन गोल। एक छोटा सा ग्रुप ले सकते हैं, 3 लोग हो गए या 3 से ज्यादा लोग हो गए, जिनका एक कॉमन गोल होता है और उसी गोल के रिगार्डिंग वो लोग क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। इसमें डेटा को एनालिसिस किया जाता है या इवेल्युएट किया जाता है, नेचर ऑफ द प्रॉब्लम देखी जाती है, एंड फाइनल लास्ट में क्या किया जाता है? एक पॉसिबल सोल्यूशन सारे लोग मिलके डिस्कस करके पॉसिबल सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। सो इसको बोलते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन। देन पब्लिक कम्युनिकेशन। पब्लिक कम्युनिकेशन में हमें एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, वो क्या है? पब्लिक कम्युनिकेशन इज सेंडर फोकस्ड एंड टिपिकली अकर्स व्हेन वन पर्सन कन्वेज इंफॉर्मेशन टू एन ऑडियंस। जैसे कि क्लासरूम कम्युनिकेशन पब्लिक कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल हो सकता है, जिसमें एक टीचर होता है, वो सेंडर फोकस्ड होता है या सेंडर सेंटर्ड होता है, जिसमें टीचर क्या करता है? एक इंसान जो मैसेज को डिलीवर करता है, एक इंसान कन्वे करता है, बाकी ऑडियंस क्या करती है? उस मैसेज को सुनती है। तो यही इस लाइन में बोला गया है, सेंडर फोकस्ड होता है और एक इंसान इंफॉर्मेशन को कन्वे करता है। ग्रुप कम्युनिकेशन की तरह यहाँ पे सारे लोग मिलकर डिस्कस नहीं कर सकते। पब्लिक कम्युनिकेशन रेफर टू द एक्ट ऑफ डिस्पर्सिंग a message to a specific group through the use of various tool and method. Public communication denotes communication between persons as equal. It is receipt and exchange of message, ideas and opinion. So ये कुछ पब्लिक कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद आती है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन के कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि इसमें जो ऑडियंस होती है वो हमेशा एनोनिमस होती है, हमेशा एक लार्ज ऑडियंस होती है। यहाँ पे फीडबैक का कोई भी ऑप्शन हमें अवेलेबल नहीं होता है, फीडबैक नहीं कर सकते मास कम्युनिकेशन के अंदर। एंड इट इज ऑलवेज मीडिएटेड कम्युनिकेशन, क्योंकि मास कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा लार्ज ऑडियंस होती है और टोटली अननोन होती है, एनोनिमस होती है, सो फीडबैक भी अवेलेबल नहीं होता और वो हमेशा मीडिएटेड होती है, यानी किसी ना किसी मीडियम के थ्रू की जाती है। फेस टू फेस मास कम्युनिकेशन को करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। जैसे कि जो पॉलिटिकल रैली होती है जिसमें, या फिर हम रेडियो पे कोई स्पीच सुन रहे हैं, टीवी में कोई स्पीच सुन रहे हैं, तो उसमें टोटली जो सेंडर होता है उसके लिए ऑडियंस अनजान होती है। सो फीडबैक तो लेट क्या मतलब ना के बराबर ही इसमें पॉसिबल होता है। मास कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ ए पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पीपल रिलाइंग ऑन ए मैसेज थ्रू ए चैनल ऑफ कम्युनिकेशन टू द जनरल पब्लिक। टेलीविजन हो गया, रेडियो, सोशल मीडिया एंड प्रिंट मीडिया, ये सब क्या हो सकते हैं? मीडियम हो सकते हैं मास कम्युनिकेशन के अंदर। इट इज a process of sharing information with a large audience, and mass communication is accomplished via mass media, that is technology capable of sending message. So ये थे मास कम्युनिकेशन के कुछ फीचर्स। आई होप आपको सारी कम्युनिकेशन के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। So guys, that's all for today. Thank you everyone.